जय हिंद एवरीवन। स्किल्स डिफेंस इंस्टीट्यूट पे आपका अगेन से वेलकम है। यह खोटा व्याकरण की छठी क्लास है फ्रेंड्स, और आज के सेशन में हम लोग खोटा व्याकरण का लिंक चैप्टर देखने वाले हैं फ्रेंड्स। यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि पुटअप किए जाते हैं एग्ज़ाम में। चाहे हम लोग बात करें फ्रेंड्स जेएसएससी हो गया या फिर जेपीएससी हो गया, इन दोनों संस्थानों के द्वारा जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाते हैं फ्रेंड्स, यदि उन एग्ज़ाम में खोटा व्याकरण का सिलेबस रहता है तो इस चैप्टर से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। खैर जो भी हो फ्रेंड्स, चलिए आज के सेशन को हम लोग फाइनली स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, हम लोग को पढ़ना क्या चाहिए, लिंग। तो शुरुआत हम लोग यहीं से करते हैं फ्रेंड्स कि आखिरकार लिंग कहते किसको हैं, लिंग के परिभाषा को हम लोग किस प्रकार से दे सकते हैं। तो थोड़ा इधर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। जोन शब्द नर आर मादा कर बोध करावे है वह लिंग कहला है। जो यहाँ नर से तात्पर्य है फ्रेंड्स पुरुष जाति, और मादा से तात्पर्य है स्त्री जाति। यानी कि जोन शब्द जे कोई शब्द पुरुष और स्त्री कर बोध करावे है वह लिंग कहला है। और बात करें फ्रेंड्स कि खोटा व्याकरण में लिंग कर कई गो भेद बतवल है, तो खोटा व्याकरण में लिंग कर 3 गो भेद बतवल है। कई गो क्वेश्चन यहाँ से भी पूछो है कि खोटा व्याकरण में लिंग के कई गो भेद है। तो खोटा व्याकरण में लिंग के कई गो भेद है, 3 गो भेद है। कौन कौन है? पहला नंबर पे है पुल्लिंग, और एक है स्त्रीलिंग, और एक है नपुंसक लिंग। तो चला अब हम एक के बारीकी से एक आक करके पढ़ोगे कि आखिरकार पुल्लिंग ककरा कहल जाए और एकर अंतर्गत में कौन कौन शब्द आवो है। तो एक के पढ़े से पहले हम लिंग से जुड़ल कुछ खास बात, और यहाँ से डायरेक्टली यह तरी प्रश्न पूछल जाए से ओखिन के हम जे 2-4 गो पॉइंट है, सबसे पहले ओखिन के पढ़ लो। ओकर बाद फिर हम एक आक करके पुरुष जाति यानी कि पुल्लिंग जाति, स्त्रीलिंग जाति और नपुंसक लिंग जाति के एक आक करके पढ़वे। लिंग से जुड़े हुए कुछ खास बात में पहला पॉइंट आप देख पा रहे होंगे, खोटा लिंग विधान वास्तविक है। इसको डायरेक्टली इसी तरीका से याद कर लेना है फ्रेंड्स। जब मैं कल के सेशन में इससे जुड़े हुए जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न लाऊंगा फ्रेंड्स, उनमें आप इन प्रश्नों को डायरेक्टली देखेंगे कि किस प्रकार प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। सो दूसरा पॉइंट है वस्तु के आधार पर लिंग का विधान है। वस्तु यानी कि वस्तु। अगला पॉइंट है केवल प्राणी व भी बड़े प्राणियों के लिए ही लिंग का विधान है। जो प्राणी जो सजीव है वह सिर्फ बड़े बड़े प्राणी सजीवों के लिए यह लिंग का विधान है। जैसे हम लोग बात करें जैसे कीड़े मकोड़े चींटी उटी हो गया, इनके लिए लिंग का विधान नहीं है। अगला पॉइंट है सर्वनाम पदे लिंगे प्रभाव नाय पड़े हैं। जो सर्वनाम पद है उसमें लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला पॉइंट है क्रिया पदे लिंगे प्रभाव कहूँ कहूँ पड़े हैं। जो क्रिया पद है वहाँ पर लिंग के प्रभाव कहूँ कहूँ पड़ो है। अगला पॉइंट है विशेषण पदे लिंगे प्रभाव कहूँ कहूँ पड़े है। जे नियर क्रिया पद में कहूँ कहूँ लिंग का प्रभाव पड़ो है, वह नियर विशेषण पद में भी कहूँ कहूँ लिंग का प्रभाव पड़ो है। तो जो हम लोग 2-4 पॉइंट देखे फ्रेंड्स लिंग से जुड़े हुए खास बातें, तो इन खास बातों को आप लोगों को अपने नोटबुक्स पे पेन डाउन कर लेना है फ्रेंड्स। अब चलिए हम लोग बारीकी से पढ़ते हैं लिंग के प्रकार, जिसमें कि पहला हम लोग को पढ़ना है फ्रेंड्स पुल्लिंग। बात करें यदि हम लोग फ्रेंड्स पुल्लिंग की, तो पुल्लिंग आखिरकार कहते किसको हैं। तो थोड़ा इधर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इसके परिभाषा को हम लोग किस प्रकार समझ सकते हैं। सो जोन संज्ञा शब्द से बोध नर प्राणी के नाम जाति पेशा समुदाय कर बोध हेवे है वह पुल्लिंग कहला है। एक बार पुनः इधर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि जोन संज्ञा शब्द से बोध नर प्राणी के नाम जाति पेशा समुदाय कर बोध हेवे है वह पुल्लिंग कहला है। जैसे कि आप यहाँ पे उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं फ्रेंड्स, बरद, मरद, बाघ, तेली, लोगदा, कुम्हार, छोड़ा, चोर, घिसटाहा और देखलाहा। ये सारे के सारे जो वर्ड आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, ये सारे के सारे वर्ड पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स स्त्रीलिंग किसको कहते हैं। तो थोड़ा इधर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स पुनः एक बार, जोन संज्ञा शब्द से बोध मादा प्राणी के नाम जाति पेशा समुदाय कर बोध हेवे है
वह स्त्रीलिंग कहला है। एक बार पुनः ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स कि जौन संज्ञा शब्द से बोड़ मादा प्राणी के नाम, जाति, पेशा, समुदाय कर बोध हेवे है वह स्त्रीलिंग कहला है। उदाहरण के तौर पर आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, लाघर, बाघिन, कन्याएं, तेलीन, पणियाइन, छोड़ी, चोरनी, देखलाही, घिंचटाही। तो ये सारे के सारे जो उदाहरण आप देखें फ्रेंड्स, ये सारे के सारे उदाहरण हैं जो कि वह स्त्रीलिंग के अंतर्गत में आते हैं। डायरेक्टली प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं फ्रेंड्स कि निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग का उदाहरण है। सो इन सारे वर्ड को आप लोग ध्यान से देखते जाइएगा फ्रेंड्स। अब हम लोग बात कर लेते हैं लिंग का तीसरा प्रकार जो कि है नपुंसक लिंग। आखिरकार नपुंसक लिंग कहते किसको हैं? तो इधर ध्यान दीजिएगा पुनः फ्रेंड्स, जोन शब्द से अप्राणी, छोट प्राणी और भाववाचक कर बोध हेवे है। क्या चीज बोला मैंने फ्रेंड्स कि जोन शब्द से अप्राणी यानी कि निर्जीव चीज और छोट प्राणी और भाववाचक कर बोध हेवे है वह शब्द नपुंसक लिंग कहला है। उदाहरण के तौर पर आप यहाँ पे देख सकते हैं, हवा ये कौन चीज़ है? ये अप्राणी है। पानी, सोना, टुंगरी, सांप, गोजर, बेंग, चेरे ये सभी के सभी छोट प्राणी के अंतर्गत में आते हैं फ्रेंड्स। इसीलिए ये जो उदाहरण बनते हैं वह नपुंसक लिंग के उदाहरण बन जाते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स उभयलिंग। उभयलिंग तो ऐसे हम लोग इसे लिंग का प्रकार तो नहीं बोल सकते हैं फ्रेंड्स। मुख्यतः बात करें यदि हम लोग खोट्ठा में लिंग के 3 प्रकार बताए गए हैं जो कि हम लोग ऊपर में बारीकी से 1 बाय 1 देखें फ्रेंड्स, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। लेकिन इन्हीं के साथ साथ एक उभय लिंग भी होता है फ्रेंड्स। ऐसे इसको तो मुख्यतः खोट्ठा व्याकरण में इसको लिंग की उपाधि प्राप्त नहीं है। ये जो आप उभय लिंग देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, यह उभय लिंग उन सारे लिंगों से यह जरा हटके है और उनसे अपोजिट है। जैसे कि पुल्लिंग में तो हम लोग का लिंग को पता चल रहा था फ्रेंड्स कि यह पुरुष जाति का है, ठीक उसी प्रकार स्त्रीलिंग में तो लिंग का मालूम चल रहा था कि यह स्त्री जाति का है। और उसी प्रकार नपुंसक लिंग में यानी कि जिसमें जान नहीं है या फिर छोटे छोटे प्राणी नपुंसक लिंग के अंतर्गत में आते हैं फ्रेंड्स। लेकिन यदि हम लोग बात करें उभयलिंग तो इसके अंतर्गत में वैसे शब्द आते हैं जिससे कि हम लोग को पता ही नहीं चलता है कि ई पुल्लिंग है कि ई स्त्रीलिंग है कि ई नपुंसक लिंग है। तो वैसे लिंग को उभयलिंग के अंतर्गत में रखा जाता है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग इसके परिभाषा को विस्तार पूर्वक देखते हैं फ्रेंड्स। थोड़ा इधर ध्यान दीजिएगा, जोन संज्ञा शब्द कर प्रयोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दुइयों रूपे करल जाए। यानी कि इसको हम लोग इस प्रकार से भी समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि ऐसा शब्द जेकर से हम इनके पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दुइयों कर बोध करावे है वह शब्द उभयलिंग के अंतर्गत में आवो है। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर देख सको है छौआ। छौआ हम जैसे शब्द देखो ये तो कर से हम इनके पता ना चलो कि ई स्त्रीलिंग लगे कि ई पुल्लिंग लगे, लेकिन दुइयों के लिए यह छौआ शब्द कर प्रयोग करल जाए। वे नियर गिदर। अगला एग्जाम्पल है पोहना, खनिहार, करनिहार, घरवैया। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग यह देखने का प्रयास करते हैं कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के दौरान कौन कौन से प्रत्यय को जोड़ करके स्त्रीलिंग बनाया जाता है। तो यहाँ पे जो आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स प्रत्यय, तो यहाँ पे कौन प्रत्यय जोड़ा जाता है? आइन प्रत्यय। आइन प्रत्यय जोड़कर इन पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाया जाता है फ्रेंड्स। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे पांडे एक पुल्लिंग है, इसमें यदि हम लोग आइन प्रत्यय जोड़ते हैं फ्रेंड्स तो पंडियाइन इसका स्त्रीलिंग शब्द हो जाता है। मुंडा का मुंडाइन, सांड का फेटाइन, मिसिर का मिसिराइन। उसी प्रकार चमार में जब हम लोग आइन प्रत्यय जोड़ते हैं फ्रेंड्स तो इसका स्त्रीलिंग बन के आता है चमाइन। कुम्हार का कुम्हाइन और कुम्हारिन ये दोनों इसका स्त्रीलिंग शब्द है फ्रेंड्स। उसी प्रकार मांझी के 2 स्त्रीलिंग है, एक है मंझियाइन और एक है मंझियान। अगला प्रत्यय है फ्रेंड्स इन। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं कि किन पुल्लिंग शब्दों में इन प्रत्यय जोड़ करके उसका स्त्रीलिंग शब्द बनाया जाता है फ्रेंड्स। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे बाघ में यदि हम लोग इन प्रत्यय जोड़ते हैं तो इसका स्त्रीलिंग बन कर के आता है
बाघीन, करमाली का करमालीन, कुर्मी का कुर्मीन, हाथी का हाथीन, सियार के सियारीन, उरांव के उरावीन, सोनार के सोनारीन, कोयरी के कोयरीन, डांगर के डांगरीन, कमार के कमारीन। अगला प्रत्यय है फ्रेंड्स ई। घोड़ा में यदि हम लोग ई प्रत्यय को जोड़ते हैं तो उसका स्त्रीलिंग बन करके आता है घोड़ी। ठीक उसी प्रकार ठुरका के ठुरकी, गेजा के गेजी, पाठा के पाठी, धूमड़ा के धूमड़ी, डांगा के डांगी, डोडगा के डोडगी, भेड़ा के भेड़ी। अगला प्रत्यय जोड़ना है फ्रेंड्स वाइन। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि किन किन पुल्लिंग शब्दों में वाइन प्रत्यय जोड़ करके स्त्रीलिंग बनाया जाता है। तो शब्द है फ्रेंड्स साव। साव में यदि हम लोग वाइन प्रत्यय जोड़ते हैं तो साहुवाइन हो जाता है। महतो का दो स्त्रीलिंग शब्द होता है फ्रेंड्स, एक होता है महतवाइन और एक होता है महतो आइन। यानी कि एक वाइन प्रत्यय जोड़कर और आइन प्रत्यय दोनों प्रत्यय जोड़ करके महतो को हम लोग स्त्रीलिंग शब्द बना सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक उसी प्रकार यदि हम लोग बात करें गंजू में वाइन प्रत्यय जोड़ करके स्त्रीलिंग बनाया जाता है गंजूवाइन, साधु के साधुवाइन, और इस साधु को आइन प्रत्यय जोड़कर भी बनाया जाता है फ्रेंड्स स्त्रीलिंग शब्द। तो इसके दो स्त्रीलिंग हो जाते हैं, एक तो होता है साधु आइन और एक होता है साधु वाइन। नौवा का नौवाइन। अगला प्रत्यय जोड़ना है नी। चोर के चोरनी, कोरही के कोरहनी, मेंजूर के मोरनी, डाक्तर के डाक्तरनी, डागदर के डागदरनी, जोल्हा के जोल्हीन। जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा फ्रेंड्स कि पुल्लिंग शब्दों में कुछ प्रत्यय जोड़ करके उसके स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार फ्रेंड्स कुछ शब्दों को जोड़कर यानी कि कुछ शब्दों को जोड़कर पुल्लिंग शब्दों में उसके स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग उसको एक बार देख लेते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इसके अलावा यानी कि उन प्रत्यय के अलावा टा, जो आप यहाँ पे टा शब्द देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, यह पुल्लिंग का काम करता है। जिस शब्द के साथ यानी कि टा शब्द लगा है फ्रेंड्स तो वह पुल्लिंग शब्द का काम करता है। से टी, और जिस शब्द में टी लगा है फ्रेंड्स वह स्त्रीलिंग शब्द का काम करता है। यानी कि टा से टी शब्द का प्रयोग करके पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को क्या बताया कि जिस शब्द के साथ टा जुड़ल रहता है वह है जो कि वह पुल्लिंग का काम करता है, और जिस शब्द के साथ टी शब्द जुड़ा है तो वह स्त्रीलिंग का काम करता है। ठीक उसी प्रकार हम लोग बात करें फ्रेंड्स गीदर टा, यह एक पुल्लिंग है तो इसको स्त्रीलिंग किस प्रकार बना सकते हैं गीदर टी। पोहना टा को हम लोग स्त्रीलिंग किस प्रकार बना सकते हैं टा को टी में बदल करके, पोहना टा का हो जाता है पोहना टी। और यहीं पे जिस प्रकार हम लोग टा से टी बनाते हैं फ्रेंड्स तो वह पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तन कर देता है। ठीक उसी प्रकार फ्रेंड्स टा और टी कुछ ऐसे शब्दों में इस प्रकार जुड़ता है कि उसको छोटा और बड़ा होने में उसको बोध कराता है। जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, यदि लिखल है सूप टा, यदि सूप टा यानी कि सूप का साइज होता है थोड़ा बड़ा, यदि इसी में टा शब्द को हम लोग टी बना दे फ्रेंड्स तो वह हो जाता है कौन सी सुपली टी, यानी कि सूप का छोटा रूप को ही क्या चीज कहते हैं हम लोग सुपली टी। उसी प्रकार यदि हम लोग बात करें फ्रेंड्स खांची टा, खांची में यदि हम लोग टा शब्द का प्रयोग करेंगे फ्रेंड्स तो इसका साइज और आकार है जो कि वह थोड़ा बड़ा होता है। यदि इसी में हम लोग प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स टी शब्द का तो इसका जो आकार आकृति है जो कि वह छोटा हो जाता है। जैसे कि हो जाता है खैंचली टी, यानी कि जो खांची टा है उसके मुकाबले में खैंचली टी का आकार आकृति छोटा है। कुछ ऐसे भी शब्द है फ्रेंड्स जिनमें कि प्रत्यय जोड़ करके उसको पुल्लिंग से स्त्रीलिंग नहीं बनाया जा सकता है बल्कि उसका स्त्रीलिंग ही दूसरा शब्द होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, बरद का स्त्रीलिंग होता है गाय, बाछा कर पेटाइन, मरद कर जनी, काड़ा कर भैंस, कुकुर के कुत्ती, बोदा के
ढाड़, साँड़ के फेटाइन, मुनीस के कामिन, हरवाहा के रोपनी। ये जो आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, हरवाहा हो गया। शायद यदि हम लोग बात करें मर्द की, तो ये जो कुछ हैं फ्रेंड्स, या फिर जो साँड़ देख पा रहे होंगे, ये जो प्रश्न है फ्रेंड्स, या प्रीवियस ईयर जो एक्साइज कांस्टेबल का 2019 में एग्ज़ाम जेसीसी के द्वारा कंडक्ट करवाया गया था फ्रेंड्स, तो उन एग्ज़ाम में ये तीनों लिंक से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, तो इन्हें भी नोट आउट कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन को हम लोग यहीं पे रखते हैं, और कल आना ना भूलिएगा ठीक इसी समय। कल इसका हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने वाले हैं फ्रेंड्स। 60 के समथिंग हम लोग 60 प्रश्नों के समथिंग कल हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव सेक्शन को देखने वाले हैं फ्रेंड्स। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय जोहार।